म्यूजिक चल रही होती है। शीशे के सामने योगा मैट बिछी है। कमला लेगिंग और फिटेड टॉप में खड़ी होती है। हल्की खुशबू पूरी कमरे में फैल रही होती है। आज हम स्केट्स से शुरू करेंगे, लेकिन सही फॉर्म बहुत जरूरी है। कमला स्केट्स करती है। पंकज पीछे आकर बहुत पास खड़ा हो जाता है। बैक सीधी, हाँ ऐसे। वो उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है। कमला एक पल को चौंक जाती है। मैं खुद कर लूंगी। मैं हूं ना, तुम गिर जाओगी। उनकी दूरी अब लगभग खत्म हो जाती है। कमला की धड़कन तेज हो जाती है। एक शाम पंकज ने घर पर टेबल चेयर सजाई होती है। हल्की कैंडल, सॉफ्ट म्यूजिक, 2 प्लेटें सजी हुई, डोरबेल बजती है, दरवाजा खुलता है। कमला शॉर्ट ड्रेस में खड़ी होती है। बाल खुले, मेकअप हल्का ग्लो कर रहा है। दोनों खाना खाते हैं। पंकज उसकी प्लेट में खाना रख देता है। तुम तो बहुत रोमांटिक और सुंदर लग रहे हो। हाँ, वो तो मैं हूं ही। दोनों हंसते हैं। धीरे धीरे कमला कभी कभी वहीं रुकने भी लगती है। सुबह जब कमला घर लौटती है तो, मम्मी आप रात को घर नहीं आई, कहाँ थी? बेटा मैं आंचल के घर रुक गई थी, उसकी तबीयत खराब थी। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें कुछ अजीब जरूर लग रहा होता है। कुछ दिन बाद सब लोग क्लब जाते हैं। म्यूजिक, डांस, ड्रिंक्स। कमला भी अब खुलकर हंस रही होती है। मैं क्या कर रही हूँ? ये सब मेरे परिवार की इज्जत पर क्या असर डालेगा? अगले दिन जिम में पंकज फिर से बहुत क्लोज आने की कोशिश करता है। आज तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। नहीं, अब बस मजे कर लिए, पर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अब जब भी पंकज पास आता वो इग्नोर कर देती। चैटिंग पर भी जवाब नहीं देती। फोन साइलेंट पर रहने लगता है। पंकज को अजीब लगने लगता है। अगले दिन कमला जिम नहीं आती। अंदर चालाक औरतें एक्सरसाइज करते हुए हंस रही होती हैं। और भाई कहाँ तक पहुंची तुम्हारी गाड़ी? पता नहीं यार, अचानक बदल गई है। कहीं उसे हमारे प्लान पर शक तो नहीं है? अरे नहीं, हम क्यों बताएंगे? अपना बिजनेस खराब थोड़ी करेंगे। शांत रहो, सब जैसा प्लान बताया था वैसा करो, प्लान बी। उन्हें पता नहीं होता कि कमला बाहर खड़ी ये सब सुन रही होती है। वो थोड़ी लेट हुई थी और बैक डोर से अंदर आ रही होती है। उसकी आंखों से जैसे पर्दा हट जाता है। कुछ देर बाद जब सब औरतें चली जाती हैं, कमला अंदर आती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अरे क्या बात हो गई? अब मैं इस जिम में कभी नहीं आऊंगी, और जो भी हमारे बीच चल रहा था वो आज से खत्म। अपने दिमाग से सारी गलतफहमियां निकाल देना। कमला तुम गलत समझ रही हो। नहीं, अब मैं सही समझ गई हूँ। कमला मुड़कर चली जाती है। पंकज वहीं खड़ा रह जाता है। बाहर निकलते ही कमला की आंखों में आंसू होते हैं। रात को घर में सब लोग अपने अपने कमरों में होते हैं। कमला अपने कमरे की लाइट बंद करके बिस्तर पर बैठी फोन देख रही होती है। तभी फोन पर मैसेज टोन बार बार बजती है। कमला एक बार आकर मिलो, सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। तुम गलत समझ रही हो। कमला स्क्रीन को घूरती रहती है। कल शाम 5 बजे कैफे में मिलो प्लीज। बस एक बार सब खत्म करने के लिए मिल लेती हूँ। अगले दिन एक शांत कैफे में कोने की टेबल पर कमला और पंकज आमने सामने बैठे होते हैं। कांच की दीवार के बाहर सड़क दिखाई दे रही होती है। कमला तुम अचानक दूर क्यों हो गई? हमने जो शुरू किया था वो सब। मैंने फैसला कर लिया है, ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा। अब मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। रिश्ता शुरू तुम्हारी मर्जी से हुआ था, खत्म मेरी मर्जी से होगा। कमला एक पल को डरती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। उसी समय कैफे के बाहर से गुजरती हुई शिल्पा और नेहा कांच के शीशे से अंदर देख लेती हैं। देखना मम्मी जी किसके साथ बैठी है। पता नहीं, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और चुपचाप घर लौट जाती हैं। शाम को कमला घर लौटती है। ड्राइंग रूम में दोनों बहुएं बैठी होती हैं। मम्मी जी, आज आप कैफे में किसके साथ बैठी थी? तुम्हें मेरी लाइफ में ज्यादा दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अब मैं हर बात का हिसाब दूं कि कहाँ जा रही हूँ? दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं, लेकिन शक और बढ़ जाता है। रात को कमला और उनके पति प्रीतम जी अपने कमरे में बैठे होते हैं। अचानक कमला के फोन पर लगातार मैसेज टोन बजने लगती है। कमला फोन उठाती है। स्क्रीन पर एक के बाद एक वीडियो। पंकज के घर एक्सरसाइज करते हुए, क्लब में ड्रिंक करते हुए, डिनर टेबल पर हंसते हुए। कमला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोन हाथ से गिर जाता है। ये सब क्या है? क्या हुआ कमला? कुछ नहीं, बस एक डरावनी वीडियो देख ली थी। प्रीतम जी शक भरी नजर से देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। कमला बिस्तर पर बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फोन पर आखिरी मैसेज चमकता है। अगर मुझसे दूर गई तो यह वीडियो तुम्हारे परिवार और पूरे मोहल्ले में पहुंच जाएंगे। कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह घर के बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। कमला देवी अपने कमरे में खिड़की के पास चुपचाप बैठी होती है। उनके हाथ में फोन होता है। स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम फ्लैश हो रहा होता है, पंकज। कमला कांपते हाथों से कॉल रिसीव करती है।
जिम क्यों नहीं आ रही हो आजकल? मैं अब जिम नहीं आऊंगी, सब खत्म हो चुका है। खत्म? अरे इतना आसान नहीं है कमला। याद है वो वीडियो? अगर जिम छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी इज्जत के ढांचे उड़ा दूंगा। प्लीज ऐसा मत करना, मेरे परिवार की इज्जत है। तो फिर आज शाम जिम आ जाना, और हाँ, इस बार थोड़े पैसे भी लेकर आना। जिम की रेनोवेशन चल रही है, खर्चा बढ़ गया है। लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? वो तुम्हारी समस्या है, बस पैसे ले आना, वरना सोच लेना क्या होगा। फोन कट जाता है। शाम को कमला चुपचाप अलमारी से कुछ पैसे निकालती है। वो बिना किसी से नजर मिलाए घर से निकल जाती है। जिम में पंकज मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। देखा, आखिर आ गई ना? कमला सिर झुका लेती है और पैसे उसके हाथ में थमा देती है। ऐसे ही समझदारी से काम लेती रहना। कमला की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ ही दिनों में कमला पूरी तरह बदल जाती है। पहले जो फोन पर बिजी रहती थी, अब घंटों ख्यालों में खोई रहती है। चेहरा उतरा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। मम्मी जी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? सुबह से कुछ नहीं खाया है आपने। भूख नहीं है। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक तो है? डॉक्टर को दिखा दे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थकान है। कमला उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को कमला बिस्तर पर बैठी होती है। कमरे में अंधेरा, फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा होता है। वो स्क्रीन देखती है, फिर से पैसे की डिमांड। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं किससे मदद मांगू? पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है, अब ना मुस्कुराती है ना हमसे बात करती है। घर में सबको बदलाव दिख रहा होता है, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता। कमला डर, ब्लैकमेल और पछतावे के जाल में फंस चुकी होती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती जा रही थी। शाम को हॉल में प्रीतम जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। शिल्पा और नेहा किचन से निकलकर उनके पास आकर बैठ जाती हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। पापा जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो, क्या हुआ? पापा, मम्मी जी ठीक नहीं लग रही है। पहले तो अचानक बहुत खुश रहने लगी थी, फोन पर लगी रहती थी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी डिप्रेशन में हो। हाँ पापा, अब ना ठीक से खाती है ना किसी से बात करती है। बात करो तो चिड़चिड़ा जाती है। लगता है कोई सीरियस बात है। आप एक बार उनसे प्यार से बात कर लीजिए, शायद आपसे शेयर कर ले। प्रीतम जी हल्का सा सोच में पड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें भी एहसास होता है। रात को कमला देवी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी होती हैं। उनकी आंखें नम होती हैं। पीछे से प्रीतम जी आते हैं। बहू कह रही थी कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। क्या हुआ कमला? कुछ नहीं, सब ठीक है। कमला पीछे मुंह करके चुपचाप रोने लगती है। प्रीतम जी पहली बार उन्हें इस तरह टूटते हुए देखते हैं। अरे बताओ ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी आपको मेरी दिक्कत से क्या ही लेना देना। आप तो हमेशा मुझे गंवार समझते हो। अगर मैं कुछ बता भी दूं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? पता नहीं कैसी औरत हो, तुम पूछो तो दिक्कत, ना पूछो तो दिक्कत। प्रीतम जी बेड पर सो जाते हैं। अगले दिन जिम में हल्की सजावट होती है। कुछ गुब्बारे लगे होते हैं। पंकज मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। कमला अंदर आती है। चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही होती है। कमला के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स होता है। लो, तुम्हारी एलवी की वॉच। अरे थैंक यू सो मच बेबी, एक बार कहने पर तुम सब दे देती हो। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वो आगे बढ़कर उसके गाल पर हाथ रखता है। बड़े नखरे दिखाने लगी हो आजकल। अपनी हद में रहा करो पंकज। ज्यादा जुबान मत चलाया करो। जितना कहूं उतना किया करो, वरना याद है ना मेरे पास क्या है। कमला की आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखते हैं। वो खुद को छुड़ाकर पीछे हटती है। दोपहर को जिम में कमला अंदर आती है। उसका चेहरा तनाव से भरा होता है। तभी उसकी नजर सामने जाती है। एक औरत अपने हाथ में वही महंगी वॉच पहने खड़ी होती है। कमला चौंक जाती है। ये वॉच तुम्हें किसने दी? मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट की। कमला का दिल बैठ जाता है। वही वॉच जो उसने पंकज को दी थी। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम जाता है जब ये औरतें आपस में प्लान की बातें कर रही होती हैं। मतलब ये सब मिले हुए हैं, सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। रात को कमला अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी फोन बजता है। कल तुम्हें एक पार्टी में आना है और एक साथ में 1 लाख रुपए भी लाने हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं आ रही, और अब मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। अच्छा, पहले अपना फोन चेक करो। कमला फोन खोलती है। कुछ तस्वीरें पुरानी और वीडियो। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अगर नहीं आई तो ये सब तुम्हारे पति के फोन पर चला जाएगा और सोशल मीडिया पर भी। तुम ऐसा मत करना प्लीज। तो फिर कल पार्टी में मिलते हैं। फोन कट जाता है। अगली सुबह कमला तैयार हो रही होती है। साड़ी पहनी होती है, लेकिन चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई देती है। कहां जा रही हो?
जिम के दोस्तों के घर पार्टी है, और वैसे भी अब तो आपको मुझसे छुटकारा मिल ही जाएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम, क्या बात है? कमला कुछ नहीं बोलती, आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाती है। ट्रेनर के घर के अंदर तेज म्यूजिक और हंसी की आवाजें। कमला अंदर पहुंचती है, पंकज उसके पास आता है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और अंदर ले जाता है। पट्टी हटती है, वही चालाक औरतें वहां खड़ी होती हैं। अरे आ गई हमारी स्टार। सब उसे जबरदस्ती ड्रिंक थमाते हैं। कमला मना करती है। तुम लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे हम भी मजे ले रहे हैं, तू भी ले ले। तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, हमने तो सब सॉल्व कर दिया। कमला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। पंकज पास आकर बदतमीजी से उसका हाथ पकड़ता है। रिलैक्स, पार्टी एंजॉय करो। कुछ औरतें मोबाइल उठाकर वीडियो बनाने लगती हैं। कमला खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। मुझे जाने दो। लेकिन वहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता। कमला को जबरदस्ती सोफे पर बैठा देते हैं। पंकज उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। आसपास वही चालाक औरतें खड़ी होती हैं। देखो कमला, तुम्हारे अलावा मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है। ये जो 1 लाख रुपए मांगे थे ना, वो तो इनके लिए थे। इतनी गर्लफ्रेंड है तो मेंटेनेंस भी तो होगा। औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और मैं तभी समझ गई थी जब तुमने मुझे वीडियो से ब्लैकमेल किया था। धोखा? अरे तुम तो खुद मेरे पास आई थी, अब ड्रामा क्यों कर रही हो? मुझे यहाँ से जाने दो। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रात के 3 बज जाते हैं। प्रीतम जी बार बार घड़ी देख रहे होते हैं। अरे अभी तक घर नहीं आई। वो कमला के नंबर पर कॉल लगाते हैं, तभी कमरे में रखा फोन बजने लगता है। अरे फोन तो यही है। अरे जरूर कुछ गड़बड़ है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तुरंत पुलिस को फोन लगाते हैं। सर मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो घर से गई है और फोन भी यहीं छोड़ गई है। पुलिस पहले कमला की किटी पार्टी वाली सहेलियों के घर जाती है, लेकिन वहां कोई जानकारी नहीं मिलती। गाड़ी में बैठे बैठे अचानक प्रीतम जी को कमला की वो बात याद आती है। अब तो आपको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। उन्हें जिम ट्रेनर का ख्याल आता है। अरे कहीं वो उस जिम ट्रेनर के पास तो नहीं गई। वो गाड़ी में ही कमला का फोन खोलते हैं, उसमें चैट्स और कुछ वीडियो दिखते हैं, वही गलत वीडियो जो पंकज ने भेजे थे। प्रीतम जी के हाथ कांपने लगते हैं। अरे ये क्या कर दिया कमला तुमने? नहीं, अब जो भी है पहले उसे बचाना जरूरी है। सर इस नंबर को ट्रैक कराइए, यही आदमी मेरी पत्नी के पीछे है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी पंकज के घर के बाहर रुकती है। अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। प्रीतम जी की सांसें तेज हो रही होती हैं। आप यहीं रुकिए, हम अंदर देखते हैं। लेकिन प्रीतम जी खुद को रोक नहीं पाते। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कमला रो रही होती है और पंकज के घर के अंदर अफरा तफरी मची होती है। म्यूजिक बंद हो चुका है। पुलिस अंदर खड़ी होती है। पंकज और वो चालाक औरतें घबराई हुई खड़ी हो जाती हैं। सर यही है वो आदमी, ये मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था, और इन सभी औरतों को भी इसके साथ अरेस्ट कर लीजिए। ये सब मिली भगत है इनकी। सबको हथकड़ी लगाओ। पुलिस एक एक करके सबके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। अभी तक जो लोग हंस रहे थे अब उनके चेहरों का रंग उड़ चुका होता है। सच सच बताओ, वरना अभी यहीं डंडे बरसेंगे। सर मैंने अपने घर में कैमरे इंस्टॉल किए थे, उसी से उसकी वीडियो बनाई और फिर ब्लैकमेल किया। जिस दिन पंकज घर की सफाई कर रहा होता है उसी दिन वो कोने में छोटे छोटे कैमरे फिट कर देता है। चेहरे पर शातिर मुस्कान होती है। और तुम लोग? सर जब हम क्लब जाते थे तो हम इसकी वीडियो बना लेते थे, फिर पंकज को भेज देते थे। क्लब में तेज म्यूजिक, डांस, पीछे से एक औरत मोबाइल से कमला की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हमें भी माफ कर दीजिए सर, हम तो पैसे कमाने के लिए अमीर औरतों को फंसाते थे। हमने एक ग्रुप बना रखा था, ये जिम ट्रेनर नहीं हमारा पार्टनर है। तुम सबको कई सालों की जेल होगी। पुलिस सबको लेकर चली जाती है। दूसरी ओर कॉलोनी में खबर आग की तरह फैल जाती है। एक पड़ोसी औरत जो कमला से पहले से जलती थी सबके बीच खड़ी होकर चिल्ला रही होती है। कमला का बाहर अफेयर चल रहा था, देखो कैसे निकली वो। कुछ औरतें हाथ में कालिख का कटोरा लेकर खड़ी होती हैं। हमारी कॉलोनी को गंदा कर दिया है इसने। भीड़ हाय हाय करने लगती है। तभी गाड़ी आकर रुकती है। प्रीतम जी और कमला उतरते हैं। भीड़ चारों तरफ से घेर लेती है और कोई उनके चेहरे पर कालिख लगा देता है। अरे बस करो, सच्चाई जाने बिना फैसला मत करो। लेकिन कमला का चेहरा काला हो चुका होता है। घर के अंदर आते ही कमला फूट फूट कर रो पड़ती है। शिल्पा और नेहा उनका चेहरा साफ करने लगती है। मम्मी जी ये सब क्या हो गया? मेरी बदनामी की आग अब तुम तक
भी पहुंचेगी। मम्मी जी, हम आपसे नाराज हैं, लेकिन आपकी ये हालत नहीं देख सकते। तुम भी मेरे मुंह पर कालिक लगा दो, ये दाग कभी नहीं मिटेगा। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? हम तो हमेशा आपके साथ थे। बेटा, मेरी मति मारी गई थी, अकेलेपन में गलत रास्ता चुन लिया और उसी जाल में मैं फंसी चली गई। मम्मी, इसमें आपकी ही नहीं पापा की भी गलती है। अगर आपको ताने ना दिए जाते, अगर आपको समझा जाता तो आप ये रास्ता नहीं चुनती। पति पत्नी का रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं। अरे कमला, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। दोनों बेटे अपनी माँ को उठाते हैं, बहुएं उन्हें गले लगा लेती हैं। मम्मी, आप हमारा परिवार हो। गलती हुई है, लेकिन आप इस घर का हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। अब से हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। पूरा परिवार एक दूसरे